थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहनों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन आपने पूरा सुनना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी हैप्पीनेस दे, गुडनेस दे, आपके सारे कामों को आशीषित करे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। बीते समाज से आपने संभाल के रखा, सुबह से दोपहर शाम रात्रि के समय आपके हाथों में देते। हम सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, अपने परिवारों को। हालेलुया। सभी की राखी करना, सभी को आशीषित करना, हर दुख तकलीफों से बचाए रखना, बीमारियों से प्रभु उनको छुटकारे देना। आमीन। प्रभु हमें आज का वचन दे के जाना, अपने वचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज का वचन है परमेश्वर, आज का वचन है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाल के रखूंगा। आमीन। बोले वाली मैं नहीं पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। आमीन। तो वचन हमें क्या सिखाता है? देखिए परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है कि इधर उधर मत ताक। देखिए इधर ताकने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में बने हुए अटल स्थिर है, परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ अपने हजूरी में निरंतर बने हुए, सत्य सच्चाई के साथ परमेश्वर की हजूरी में निरंतर बने हुए हैं, है ना। दीन होके नम्रताई से परमेश्वर में बने हुए अटल स्थिर है परमेश्वर की हजूरी में। फिर भी हम क्या होते हैं कि इंसान आपको बोल रहा है कि आपको इतना समय हो गया प्रभु में, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई आशीष नहीं है, आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, आपके हालात सुधर नहीं रहे, आपको फिर घटी कमी है। तो देखिए कई बार होता है ना कि परमेश्वर तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन शैतान आपकी परीक्षा ले ले, शैतान आपको परीक्षा में डाल देता है। शैतान परीक्षा में क्यों डालता है? क्योंकि कई वंश होता है ना कि इंसान का विश्वास कमज़ोर हो जाता है, इंसान दूसरों की बातों में भी आ जाता है। क्योंकि कई इंसान होते हैं ना कि अपनी शुद्धि का मतलब अपने दिमाग का सहारा ना लेके दूसरों के दिमाग से चलते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना जो अपनी बुद्धि से काम नहीं करते हैं, वो दूसरों की बुद्धि से चलते हैं। जो दूसरों ने बोल दिया वो सोचते हैं कि वो ही सब कुछ ठीक है, हाँ हम तो गलत हैं। वो अपने आप को भी गलत साबित कर देते हैं कई बार। हालेलुया। तो जो इंसान दूसरों की बोलबाली पर चलता है ना, वो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो अपने ईश्वर पर भी, अपने परमात्मा पर भी कई बार क्या होता है, विश्वास खो देता है उसके प्रति, है ना। तो जब इंसान का विश्वास डगमगाने लगता है तो शैतान उसकी ज़िंदगी में अटैक करता है, शब्दों के जरिए, सोचो विचारों के जरिए अटैक करता है। हालेलुया। उसको गिराता है। सोचो विचारों से शैतान कई बार अटैक करता है। सोचो विचारों में आपके दिमाग में आता रहेगा, आप किसी अपने रिश्तेदार को देखोगे ना, उसकी परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी, उसके बच्चे आशीषित होंगे, उसके हालात अच्छे होंगे। हालेलुया। तो आपको लगेगा कि वो तो बहुत बड़ा हुआ है, तो परमेश्वर ने हमें तो कुछ क्या दिया। हम इतने साल बने हुए हैं, चर्चों में जा रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हालात वैसे के वैसे हैं। तो देखिए आप अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। जब आप अपने विश्वास को परमेश्वर की हजूरी में बताएंगे कि परमेश्वर मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने तेरे धीरज का फल खाया है, क्योंकि परमेश्वर तेरे ही कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा को देखेगी। हालेलुया। जब आप अपने हिस्से का विश्वास परमेश्वर को बड़ा दिखाओगे ना, यकीन माने शैतान के मुंह में चांटा लगेगा उस वक्त। हालेलुया। वो बोलेगा कि नहीं, मैंने इसको शब्द से गिराया, उसको मतलब शब्दों से भी गिरा दिया, उसको सुनने से भी गिरा दिया, उसको देखने से भी, चाल चलन से भी गिरा दिया, लेकिन इसके अंदर का विश्वास को मैं चुरा नहीं पा रहा हूँ। शैतान ने आपको हर तरह से गिरा दिया। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। शैतान ने आपको देखने से गिरा दिया, आपको बोलने से गिरा दिया, चाल, लेकिन जो आपके अंदर का विश्वास है ना, उसको नहीं गिरा रहा है, वो उसको गिरा नहीं सकेगा वो, क्योंकि आपके विश्वास आपके पास बहुत बड़ा। आपने विश्वास की ढाल को एक मजबूती से पकड़ा हुआ है। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जब आप अपने विश्वास को बड़ा दिखाओगे ना परमेश्वर के प्रति, तो शैतान के तख्ते हिल जाएंगे। वो हार जाएगा आपके आगे, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे आपके आगे। हालेलुया। आपके दुश्मनों को भी आपके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपका विश्वास बड़ा होगा ना, जब आप अपने सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर टिके रहोगे, अटल रहोगे, स्थिर रहोगे, आप सोचोगे कि नहीं, मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। तो फिर शैतान
और दुष्ट लोग जो होते हैं ना, वो डर जाएंगे आपसे कि नहीं, हमने इसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां दी, हमने दुष्ट आत्माओं के सारे जादू टोने करके इसको इतना नीचा लगा दिया, इसका सत्य पीट दिया, इसकी लाइफ का सत्य पीट दिया, इसको जीरो कर दिया, लेकिन ये फिर भी इतना ज़्यादा मजबूती से बना क्यों है? इसमें क्या ऐसी पावर है, इसमें क्या ऐसी शक्ति है? वो पावर, वो शक्ति और कुछ नहीं, आपका विश्वास है। आप विश्वास के ढाल को लेकर खड़े हो, आप विश्वास के ढाल को लेकर खड़े हो कि नहीं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हालेलुया। तो वही विश्वास की ढाल आपको जिता देगी, हालेलुया। वही विश्वास की ढाल आपको नीचे से ऊपर उठाएगी, वही विश्वास की ढाल आपको जीरो से हीरो बनाएगी, आपको नंबर 1 लेके जाएगी, हालेलुया। वही विश्वास आपका जिताएगा। इसीलिए अपने विश्वास को बढ़ा कि जब आपका विश्वास बड़ा होगा तो परमेश्वर आपके दिल को जांचेगा, पड़तालेगा, देखेगा कि नहीं, मैंने इसको दुनिया वालों ने इतनी ताड़ना दी, इसके अपनों ने इसको गिरा दिया, अपनों ने इसका सब कुछ खत्म कर दिया, अपनों ने इसको लाचार बना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा, यकीन मानिए। फिर परमेश्वर, जब आप कितने साल तक परमेश्वर में बने रहोगे, अटल रहोगे, स्थिर रहोगे, आपके भाई बहन, चाहे माँ बाप, चाहे रिश्तेदार बोले कुछ नहीं है तू, तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरा परमेश्वर तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे, तुम ऐसे ही हो, फलाना हो, ऐसे हो, ऐसे हो, फिर यहोवा परमेश्वर आपके लिए जीत का झंडा लहरा देगा, हालेलुया। आपको उन्हीं लोगों के बीच में एक सामर्थी जाति बना देगा, हालेलुया। आपको उन्हीं लोगों के बीच में ऐसा उठाएगा, ऐसा आपको खड़ा कर देगा, ऐसा आपको जिताएगा कि उनकी बोलतियों बंद हो जाएगी यीशु के नाम से। उनके मुंह में परमेश्वर आपकी जीत को देख के उनके मुंह में ताले लग जाएंगे, आपकी कामयाबी को देख के, आपकी कामयाबी की शीघ्रता को देख के, आपकी बुलंदियों को देख के, आपके हौसले के आगे, आपकी प्रोग्रेस के आगे, आपकी उन्नति के आगे वो जीरो हो जाएंगी, वो फीके पड़ जाएंगे, उनके तख्ते हिला दोगे आप, ठीक है। किस लिए? जब आपका विश्वास बड़ा होगा, जब आपके अंदर सत्य सच्चाई का आत्मा होगा, जब आपके ऊपर पवित्रताई होगी, जब आप परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था पर अटल होंगे, स्थिर होंगे, तूफान आए, आंधी आए, आप नहीं गिरोगे। देखिए फौजी होते हैं ना, फौजी लोग कैसे होते हैं बेचारे। आप लोग अपने घरों में सोए हैं, फौजी बिल्कुल हथियारों के साथ एकदम से अटल स्थिर रहते हैं, आंधी में, तूफान में, बर्फ में। वो स्थिर क्यों रहते हैं? उनको पता होता है किसी वक्त भी शत्रु हम पर हमला या अटैक कर देगा। वो अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपने परिवारों का बलिदान देते हैं, अपने सुख शांति का, नींदों का, अपनी हर एक चीज़ का बलिदान देते हैं, अपने शरीर का बलिदान भी देते हैं। बेचारे हमारे देश के लिए वो नौजवान शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपने हौसले से, अपनी बुलंदी से वो अटल स्थिर रहते हैं आंधी में, तूफान में, कि नहीं, उनको पता होता कि जब शांति का वातावरण जब शैतान क्या करता है, जब आपको लगेगा ना कि आपका माहौल अच्छा है, घर का, आपके घर में खुशहाली है, शांति है, बड़ा अच्छा वातावरण आपका बना हुआ है, आप तरक्की पे हो, आप सोचोगे अब शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, अब दुष्ट लोग कुछ नहीं सकते। जब आप बिल्कुल ढीले पड़ जाओगे तभी वो दुष्ट आप पर हमला करने की सोचेगा। जब आप ताकतवर होंगे, जब लगातार आप प्रार्थना बने रहोगे तो दुष्ट कांपेगा। उसको पता होगा दुष्ट को, पहले दुष्ट आपका ऐसा माहौल बनाएगा, शांति का माहौल बना देगा आपके आगे। आपका दुश्मन आपके आगे शांति का माहौल क्यों बनाएगा? क्योंकि वो आपको कमज़ोर करेगा। शांति के माहौल में आप सोचोगे कि हमारे घर में शांति आ गई है, अब हम सुखी हो गए हैं, अब ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम तो बहुत सुखी हो गए हैं, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, अब प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, अब दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। उसी वक्त दुश्मन आप पर अटैक करेगा। आप जब कमज़ोर पड़ जाओगे प्रार्थना में, आप कमज़ोर पड़ जाओगे बाइबल पढ़ने में, वचनों पढ़ने में, उसी वक्त दुश्मन आप पर अटैक और हमला करेगा। उसी तरह बॉर्डर में जब अधिकारी कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनको पता होता फौजियों को कि जब जो दुश्मन है वो पहले शांति का माहौल बनाते हैं, शांति का माहौल बना देते हैं, फिर
लगेगा लोगों की शांति का माहौल बन गया, अब दुश्मन अटैक नहीं करेगा, उसी वक्त दुश्मन अटैक करता है। लेकिन फौजियों को पता होता कि शांति शांति का माहौल कुछ नहीं है, दुश्मन की चाल का और दुश्मन की नज़र कब अटैक कर जाए कोई पता नहीं। तो वो हर वक्त शांति में भी अशांति में भी, बर्फ में भी, आंधी में भी, धूप छांव में खड़े रहते हैं, अटल रहते हैं, दुश्मन का सामना करने के लिए फौजी तैनात रहते हैं अपने अपने हथियारों के साथ। उसी तरह आपने परमेश्वर के आत्मिक हथियारों का पटका अपने कमर पे बांध पे खड़े रहना है शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। हालेलुया। देखिए, हमारी लड़ाई किसी भी इंसान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उन शैतानी और अंधकार की शक्तियों के साथ है जो इंसानों के ऊपर हमला और अटैक करती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में आपने हालातों के आगे मतलब अपने आप घुटने नहीं टेकने हैं, अपने आप को मजबूती से खड़े रखना है, मजबूती से बनाए रखना है और प्रार्थना में बने रहना है और इधर उधर नहीं ताकना, विश्वास को कायम करना है कि अब परमेश्वर तो कुछ दे नहीं रहा है, चलो हम कहीं और चलते हैं, कहीं और चलते हैं, और से कोई आशीष मिल जाएगी। अगर आपको एक थां से आशीष पाने नहीं आ रही है, बने रहो, अटल रहो, स्थिर रहो, कब तक परमेश्वर नहीं सुनेगा। जब आप तुम परमेश्वर के हर काम को कर रहे हो, उसकी आज्ञा नी व्यवस्था पर चले हो, उसके वचनों में बढ़े हो, उसके सत्य सच्चाई पवित्रताई की राह पर चले हो, तो आपकी ज़िंदगी मुहैया होगा। पर आप विश्वास से बने रहो, आपकी ज़िंदगी बड़े बड़े चमत्कार होंगे। पर अगर आपने मुख्य शब्द वाणी को भी कंट्रोल करना है, किसी ने घरों में कुछ बोल दिया तो आपने एक का जवाब, एक कुटिल बात का जवाब 4 कुटिल शब्दों से नहीं देना। शांत रहना, चुप रहने, परमेश्वर का शांत रहने चुप रहने में तेरी भलाई है। शांत रहो, चुप रहो, अपने आशीष को क्यों खराब करना। बोलने वाला तो बोल रहा है, उसको तो ज्ञान नहीं होगा, वो बोले जा रहा है, उसको शुद्धि नहीं होगी, वो बोले जा रहा है। लेकिन आप तो शुद्ध रखो, आप परमेश्वर के अभिषिक्त बच्चे हो, तो आप शुद्ध, अगर परमेश्वर को मानने वाले हो तो आपको ज्ञान भी होगा। आप परमेश्वर में बढ़ने वाले हो तो परमेश्वर के हर एक बचनों की आज्ञा नि व्यवस्था पर चलना कैसे वो आप जानते होंगे। तो सामने वाले को कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन आप अगर परमेश्वर के में चुने हुए हो, अगर आप परमेश्वर के बचनों आज्ञा नि व्यवस्था को जानते हो कि परमेश्वर ने क्या व्यवस्था हमें दी है, क्या बचनों की व्यवस्था है, आज्ञा है, अगर आप मानने वाले हो तो परमेश्वर में बने रहो, अटे रहो, आपका जवाब आएगा। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला इधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ भी करूँगा। तेरे अपने धर्म देख, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दृढ़ करूँगा, दृढ़ में तुझे पक्का बनाऊँगा, तुझे हर काम में मैं तेरे संग रहूँगा और मैं अपने धर्मी में दाहिने हाथ से। तो देखो परमेश्वर ने कितना कुछ तो बता दिया, वचन में पूरा भी करता है वचन। परमेश्वर ने बोला कि तू मेरे में बन रहा है, मैं तेरे संग भी चलूँगा। देखो और क्या, देखो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे संग भी चलता है। कोई चलता है हमारे संग, वो हमारे संग भी चलता है, दूतों की प्रोटेक्शन भी देता है, हालेलुया, और हमें मजबूती से खड़ा भी करता है। कितना उसने, देखो एक ही वचन में उसने कितनी आशीष दे दी। बोला कि मैं तेरे संग भी रहूंगा, तुझे दृढ़ भी करूंगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से भी संभालूंगा। और वो अपने हाथों से भी हमें संभालेगा, संग भी चलेगा, मजबूती से खड़ा भी करेगा और अपने धर्मी में दाहिने हाथ से भी संभालेगा। देखो एक ही वचन में उसने इतनी आशीषें देगी है, लेकिन वचन की गहराई को समझना है, समझ के उसको नापना है, फिर उसको अमल करना है, अमल करके उसको बनाए रखना है। बनाए रखोगे तो आशीष आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी, आपके घर परिवारों में ठहरेगी। हालेलुया। तो आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आए इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की आशीष, शांति, बरकत आपकी ज़िंदगियों में ठहरे। खुदा आपको आशीषित करे। सारा वचन सुनना है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बड़ी बड़ी मुहैया करे, ब्लेसिंग आए आपकी ज़िंदगी में। सुनते सुनते आप हील चंगे ब्लेस हो जाए, आपके घरों में हर सुख शांति आए, आपके घरों में जो कोई बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कि हॉस्पिटलों में है तो वो भी हिराई, हॉस्पिटल में छुटकारे पाएँ, रिहाई पाएँ, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे सभी आते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अच्छी नींद के साथ आप ब्लेस होने पाएँ और परमेश्वर आपको बहुत ही हैप्पीनेस दे, आपकी ज़िंदगी में बिग बिग टेस्टमनियाँ बने, आप गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस होने पाएँ मेरे भाई बहन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शांति, बरकत, आशीष आपकी ज़िंदगी में ठहरे। जय मसीह की। सभी को ज्योति को से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो मिलते हैं कल पाक पवित्र हजूरी में परमेश्वर की कल। तो आज सारा वचन आपने सुनना है, सुनते सुनते परमेश्वर आपको बहुत बड़े बड़े छुटकारे देगा। सारा वचन सुनना है, सारा मन्ना खाना है। आधा वचन सुनोगे, आधा मन्ना खाओगे तो आधी आशीष आएगी। पूरा मन्ना सुनोगे, पूरे सुनोगे तो पूरी आशीष आपकी ज़िंदगियों में ठहरेगी। हालेलुया। खुदा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।